बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन को स्टडी करेंगे। अभी तक हम ये करते आए हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो जैसे y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसमें हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ प्लग इन करते हैं और उसके रिस्पॉन्स में ये फंक्शन हमें एक आउटपुट देता है, यानी x की हर वैल्यू के अगेंस्ट उसके करस्पॉन्डिंग हमें y की एक वैल्यू मिल जाती है। अब अगर एक प्रॉब्लम ऐसी हो जिसमें हमें y का पता हो, y इज नोन, और उसके अगेंस्ट हमें x की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हम एक एग्जांपल से इस कंसेप्ट को वाज़ेह करते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो इसमें अगर हमें y की वैल्यू नॉन है और x हमें फाइंड आउट करना है, तो हम ये चाहेंगे कि एक साइड पर यानी लेफ़्ट साइड पर अकेला x आ जाए और बाकी जो तमाम नॉन वैल्यूज़ हैं वो इसकी राइट साइड पर आ जाए। तो अगर हम इसको रीशफल करें तो ये कुछ यूँ बन जाएगा, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू y, तो 3x इज इक्वल टू y माइनस 2 और x इज इक्वल टू y माइनस 2 ओवर 3। तो अब यही फंक्शन हमारे पास इस फॉर्म में आ गया है कि जहां हम पहले x की वैल्यू प्लग इन करके y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ले रहे थे, अब यहाँ पर हम अगर हमारे पास सिनेरियो उसके उलट हो तो हम y की वैल्यूज़ प्लग इन करके x की वैल्यूज़ हासिल कर सकते हैं। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन था f ऑफ x, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको हमने उल्टा दिया है, यानी जहां हम x इनपुट लेकर उससे y फाइंड कर रहे थे, अब हम उसके अपोजिट जा रहे हैं, हम y इनपुट देकर x फाइंड कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम यूँ डिनोट करते हैं, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। एक और पॉइंट ये है कि x और y यहाँ सिर्फ वेरिएबल्स के नाम हैं, इनकी जगह हम कोई भी लेटर यूज़ कर लेते जैसे पी क्यू, तो इस फंक्शन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह हम x का नाम y रख दें और y का x रख दें तो तब भी ओवरऑल फंक्शन जो है वो अनचेंज्ड ही रहता है। तो हम एक सिमेट्री चाहते हैं कि हमने अगर हमारे पास एक फंक्शन हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो उसका इन्वर्स भी इसी फॉर्म में आ जाए कि y इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ x। तो इसीलिए हम जब किसी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करते हैं तो उसमें x और y को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो हमारे पास फंक्शन था y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, उसका हमने इन्वर्स फाइंड किया तो वो आ गया x इज इक्वल टू y माइनस 2 बाई 3। तो इसको हम यूँ लिख लेंगे, y इज इक्वल टू x माइनस 2 ओवर 3, यानी कि x और y को हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया है। और ये क्यों किया है? ये इसीलिए किया है कि जो हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, उसका इन्वर्स y इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ x की फॉर्म में आ जाए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। तो इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम ये चाहेंगे कि x जो है वो लेफ़्ट साइड पर आ जाए और बाकी तमाम कॉन्स्टेंट्स और y वगैरह राइट साइड पर आ जाए। तो अगर इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1। 2x को हम लेफ्ट साइड पर ले आते हैं और y राइट साइड पे, तो y प्लस 1। यहाँ पर अगर हम x कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू y
प्लस 1। तो फाइनली ये आ गया x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 ओवर y माइनस 2, राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब अगर हम इसको y इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x की फॉर्म में लिखना चाहें तो हमें x और y को आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा, यानी x की जगह हम y पुट कर देंगे और y की जगह x पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 2। तो ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन यानी y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का इन्वर्स आ गया है, y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 2। तो स्टूडेंट्स ये था इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। अगर आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हों तो आप उनको कमेंट्स में लिख सकते हैं।